गुड मॉर्निंग बच्चों लोकतांत्रिक अधिकार में आज हम सभी जानेंगे अधिकार क्या है। बच्चों, आधुनिक राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य व्यक्ति को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है और ये सुविधाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होती है। राज्य द्वारा दी जाने वाली इन सुविधाओं को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम अधिकार कहते हैं। अधिकार समाज द्वारा दी गई व राज्य द्वारा रक्षित वे सुविधाएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना बहुमुखी विकास कर सकता है। अगर अन्य शब्दों में कहें तो अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी लोग खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वह खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर रहे। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की आशा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने विषय में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। हम ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, हम कुछ दावे कर दें लेकिन इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। प्रत्येक समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। इन कायदे कानून के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज जिस वस्तु को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के अनुसार अधिकारों की अवधारणाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। अगर हम बात करें कि लगभग 200 साल पहले अगर कोई कहता कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे बड़ा ही आश्चर्यजनक माना जाता। जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली शक्ति मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। जैसे गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का केवल नैतिक अधिकार है, पर वे इसके विश्वास पर किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते हैं जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। बच्चों, अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं तो हमें इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा का मांग कर सकता है। इसीलिए हम यदि किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये 3 मूलभूत वस्तुएं होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। बच्चों, जैसे अधिकार की विशिष्टताएं, अधिकारों के द्वारा ही व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति संभव है। यानी जब हमारे पास अधिकार होंगे तभी हमारा व्यक्तित्व और सामाजिक प्रगति संभव है। अधिकारों को समाज स्वीकार करता है और राज्य उन्हें लागू करता है तथा उनकी रक्षा करता है। बच्चों, अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या आवश्यकता है। बच्चों, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। यानी लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टियां बनाने की और राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक विशेष भूमिका है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मनमानी
ना करें। यानी हमारे अधिकार इस बात की भी व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या अधिक है वे किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मनमानी ना कर सके। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक प्रकार की गारंटी जैसे है। यदि कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों का हनन करना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति साधारणतया तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है कि वह नागरिक को अधिकारों की रक्षा करे, इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से होते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार। तो बच्चों, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संसार के ज़्यादातर दूसरे लोकतंत्र की तरह हमारे भारत देश में भी अधिकार संविधान में दर्ज हैं। हमारे देश के लिए मूल रूप से आवश्यक अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। ठीक है बच्चों।